नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई, यानी कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? बस आपको देखो डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सॉल्यूशन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। डायग्राम को बस समझना है कि क्या दिया हुआ है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगा लिए तो फिर काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसमें x दिया है, y दिया है, इंटीरियर एंगल में 50 दिया है और एक्सटीरियर एंगल में 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने क्या लिख दिया, इन द गिवन फिगर। ये तो सबसे पहले लिखना है, ये फिगर में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब बताइए एंगल y प्लस 120 डिग्री, एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर बन रहा है। ये LP का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये लीनियर पेयर लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। ठीक, एंगल y इक्वल टू 120 उधर चला जाएगा, तो एंगल y की वैल्यू क्या आ गई, 160 आ गई। हमें y मिल गया। ठीक है, एक आंसर हमें मिल गया है। अब बात करते हैं एंड सेकंड की। भैया x कैसे मिलेगा? अब y हमारे पास आ गया तो x भी आ जाएगा। तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री, x डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये देखिए इंटीरियर एंगल है और अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या होंगे, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हमने लिख दिया x डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 और लिख दिया हमने बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, 50 उधर चला जाएगा तो 120 माइनस 50 हो गया और x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और ये आपका है आंसर। क्लियर? अब देखिए x की वैल्यू निकालने का एक और मेथड है, वो और सीख लीजिए यहाँ पे। वैसे आपका इससे ही काम हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड और देख लो। क्या लिखा हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है। अच्छा, y की वैल्यू भी आपको मिल गई है, तो बताइए ये 3 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 के इक्वल में होते हैं। तो तीनों को मैं ऐड करूंगा और 180 के इक्वल में लिख दूंगा। तो 50 डिग्री x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो लगा सकता हूँ ना? 50 की जगह 50 लिख दिया, x की वैल्यू हमें निकाल लिया है, y कितना दिया है हमें, हमने ऊपर निकाल लिया है, y हमारा आ रहा है 60, y की जगह मैंने 60 रख दिया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 60 को 50 को मैंने ऐड किया तो 110 डिग्री हो गया प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। क्लियर? आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से कर लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको लॉन्ग नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं है, 100% सही है। अगला सवाल दिया हुआ है सेकंड। सेकंड में क्या करा, डायग्राम बना हुआ है, एंगल दिया है 50 डिग्री और एक दिया है y और x इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जो है 80 डिग्री। ठीक है, इन द गिवन फिगर एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री। कैसे आया भैया ये एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री? हमने लिखा है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। ये देखो 80 डिग्री और y वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो और एक दूसरे के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। नाउ अब हमें मिल गए 80 डिग्री y। अब बताइए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं? दो एंगल मिल गए हैं तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी आप कब लगा सकते हैं, जब आपको दो इंटीरियर एंगल गिवन हो और तीसरा निकालना हो, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकते हैं। तो तीसरा एंगल क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, y मिल गया हमें। अब देखिए 50 है और y 80 है तो x मिल जाएगा। नाउ 50 डिग्री प्लस y प्लस x बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिखना जरूरी है। क्लियर? तो बस 50 लिख दिया, y की जगह पे हमने y की वैल्यू रख दी और x निकाल लेंगे, 180 हो गया। इन दोनों को ऐड किया हमने तो कितना आया, 130 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 में से 130 को माइनस करोगे तो आएगा 50 डिग्री। तो x आपका क्या आ गया, 50 डिग्री और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? ऐसे ही आप इसके और सवालों को लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।